फिल्म शुरू हुई है बेगुनाह। मैं जानना चाहता हूँ फिल्म के बारे में और आप लोगों के बच्चे से शुरू करेंगे आप। नमस्कार, मेरा नाम शिप्रा शर्मा है और ये बेगुनाह हमारी पहली पिक्चर सामुदायिक एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन है और हम लोग ये पहली शुरुआत भोजपुरी से और देखते हैं आगे कैसे कब क्या होगा। वैसे जो स्टोरी लाइन है वो काफ़ी सिंपल सरल है और इस स्टोरी लाइन के अंतर्गत जो माता और बच्चे का संबंध, जो अपने दोस्तों के संबंध, जो अपने पति के साथ पत्नी के संबंध, जो सास ससुर के साथ उनके बहू के संबंध, इन सब संबंधों को इसमें दर्शाया जा रहा है। ये मात्र कहानी ही नहीं, इस कहानी से बहुत सारे लोगों में एक मैसेज पहुंचेगा और ये एक करुणामयी पर एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी है जिससे बहुत लोगों के ज्ञान चक्षु भी खुलेंगे। तब पता चलेगा कि आदमी जब सिर्फ अगर संबंधों को लेकर के चले तो कितनी प्रबल चीज़ों को आगे कर सकता है, उसकी सोच समझ में क्या वृद्धि हो सकती है और समाज के तुलना में इसको कितना अनुमोदित किया जा सकता है। जी, आपकी दूसरी प्रोड्यूसर से भी जानना चाहता हूँ, मैडम कैसी हैं आप? मैं तो बढ़िया हूँ। मेरा पहला फिल्म है। वैसे मैं साउथ फिल्म पर हमारी मांग बहुत अच्छा थी कि हम यहाँ से फिल्म का शुरुआत करें, तो इसीलिए हम भोजपुरी में हमारा पहला पिक्चर बना रहे हैं और चांदनी जी जो है बहुत ही प्यारी लड़की है। तो ये हमारी एक हीरोइन है फिल्म में, तो हम बहुत ही एक्साइटेड है कि आज एक बहुत ही सुंदर शुरुआत हुआ है इस इंडस्ट्री में। चांदनी जी, अब आप बताइए। पहली बार मुझे ऐसा रोल करने का मौका मिला और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। माँ का रोल करना मेरे लिए बहुत टफ होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ऐसा करूँ कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगे और अच्छा लगेगा। नए प्रोड्यूसर्स हैं जिनकी पहली फिल्म है, बेसिकली भोजपुरी सिनेमा से नहीं है, अलग अलग जगहों से आए हैं, अलग क्षेत्र से आए हुए हैं और ये बिलीव करना बड़ा मुश्किल है कि भैया आप लोग प्रोड्यूसर्स हैं। मुझे लगा एक बार कि भाई आप भी एक्ट्रेस हैं, तो इनके साथ काम करने का जो अनुभव है चांदनी जी, वो जरा बताएं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैम से पहले भी मेरी बात हुई है मैम से, तो बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत लकी हूँ जो मैम ने मुझे इस फिल्म में लिया और इस फिल्म का हिस्सा बनाया। और मुझे ऐसा लगता है ये फिल्म करने के बाद मैम को हम लोग भोजपुरी से तो नहीं जाने देंगे, कंटिन्यू कराएंगे। अच्छा, मतलब बैक टू बैक आगे भी फिल्में कराना चाहते हैं? मैं खुद नहीं छोड़ूंगी, करेंगे कंटिन्यू, उनको इतना अच्छा लगेगा यहाँ पे। आपके हीरो जो है पिक्चर में रितेश पांडे साहब, उनके बारे में भी कुछ कहिए। रितेश सर के साथ तो मेरी काफ़ी फिल्में हैं और ये मेरी 5वीं फिल्म मैं रितेश सर के साथ करने जा रही हूँ। अभी इससे पहले MLA दर्जी आया, आप लोगों ने बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया टेलर को, तो बेगुनाह को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा। अच्छा, मुझे जरा किरदार के बारे में बताइए फिल्म में बेसिकली जो आप प्ले कर रहे हो चांदनी सी बेगुनाह में। मैं एक माँ हूँ, मेरा छोटा सा बच्चा रहता है। ज़्यादा तो कुछ नहीं बता सकते हम कि आप समझ सकते हैं, बाद में आप फिल्म देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कैसी है। अभी फिलहाल आप लोग ये जानिए कि मैं पहली बार माँ बोली, मतलब एक माँ का किरदार करती हूँ। अच्छा, मैडम आप दोनों को जानना चाहता हूँ, बतौर प्रोड्यूसर ही क्यों, बतौर एक्ट्रेस क्यों, फिल्मों में आप लोगों ने, भोजपुरी में आप लोगों की एंट्री हुई तो आप लोगों ने प्रोड्यूसर बनना, निर्माता बनना ही क्यों पसंद किया? पर्दे पर आना या फिर एक्टिंग करना आप लोगों ने क्यों नहीं पसंद किया? जैसे एक्चुअली मैंने बताया पहले कि हमारी जो माँ है वो बिहार से है और उनका बहुत मन था कि हम एक फिल्म बनाएं और उसके द्वारा बहुत लोगों को एक काम मिले, और इसीलिए हम लोग सोचे कि इतने समय से हम बहुत बॉलीवुड देखे हैं, साउथ के बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, तो वहाँ पे तो बहुत बड़े मकान में फिल्म बनता है, पर यहाँ पे जो है एक बहुत ही सुंदर कल्चर है भोजपुरी का और बहुत मेहनती लोग और बहुत ही सरल लोग हैं। तो हमारा बहुत मन था कि इन लोगों से ताकि काम किया जाए, तो बहुत ही एक जो चेंज होना चाहिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, एक बहुत ही क्लीन फिल्म जो बोलते हैं, तो उसका हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस फिल्म में उस चीज़ को होता है। अच्छा, आप लोगों ने माँ का सपना पूरा करने के लिए फिल्म बनाने की सोची। आप लोगों ने इससे पहले कोई भोजपुरी फिल्म देखी है, सही बताइएगा, और देखी है तो किसकी देखी है, कौन सी देखी है?
जी सच पूछिए तो मैंने कुछ भोजपुरी पिक्चरें देखी हैं, कुछ मैंने वरुण जी की कुछ भोजपुरी पिक्चर देखी है, क्षमा कीजिएगा मुझे नाम याद नहीं आ रहा है वैसे, कुछ टुकड़ों में पिक्चर देखी है, यूट्यूब से कुछ टिप्स ट्रेलर्स भी देखे हैं। जब हम इस इंडस्ट्री में उतर गए थे, वैसे फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ा सा हमारा जुड़ना उतना स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन ये पहली चीज़ हम ट्राई कर रहे थे, काफ़ी महीनों तक हमने अपनी तैयारी की। इस तैयारी में हमने काफ़ी टिप्स देखे, क्योंकि भोजपुरी का एक रंगीन चित्रण, मेरा वहाँ पे जन्म है, लेकिन जो एक इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री जो आपकी जीवन की स्थिति होती है, इंडस्ट्री आपको उसको अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करती है। तो ये भी एक अवस्था उठ नहीं सकते हैं कि जो पिक्चरें होती हैं वो भले आपकी स्थिति को ना बदल सके, पर आपकी मनोस्थिति बदलने में काफ़ी करीब साबित होती है। अभी आगे देखते हैं कि क्या क्या होगा इसमें, बट मेन जो आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर यही है कि हमने टिप्स देखी और पिछले 7 महीनों में हमने बहुत सारी इससे पढ़ाई भी की। मतलब आप लोगों का जो होमवर्क है वो काफी हद तक आप लोगों ने पूरा किया है, लेकिन फिर भी मैं चांदनी जी से जानना चाहता हूँ। चांदनी जी, आप लोगों की बातचीत जब हुई इस पिक्चर के लिए तो उन्होंने कैसे आपको कन्विंस किया कि भैया ये किरदार आपको करना है चांदनी के? मेरे से बात की तो स्टोरी सुनते ही मुझे इतना पसंद आ गया कि अगर मैं कुछ नहीं लेती तो मैं खुद 10 बार कॉल करती कि मुझे ही करना है। मैं तो स्टोरी इतनी प्यारी है कि कोई भी सुनता तो हाँ ही करता, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ये चीज़ मिला। तो थैंक यू। अच्छा, आप दोनों से मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक्टर्स बहुत सारे हैं भोजपुरी सिनेमा में, स्टार्स, सुपर स्टार, जुबली स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार बहुत सारे हैं। रितेश पांडे और साथ ही साथ चांदनी सिंह, ये आप लोगों की पहली पसंद थे या किसी और को भी कंसीडर किया है आपको? हम लोगों का मन था कि कोई यंग लोगों को एक हम अपने फिल्म में लेके आए, इनका जो थोड़ा एक ऑलरेडी रीच हो यंग ऑडियंस के लिए। तो हमने तो बहुत रिसर्च किया कि आज के टाइम में मतलब कौन अच्छा कर रहा है और एक स्टोरी के हिसाब से कौन फिट बैठेगा जिन्होंने ऐसा रोल्स नहीं किया है। तो उस हिसाब से हमारा एक्चुअली पहला चॉइस ये दोनों है। और हम चाहते कि आगे भी जाके जो हमारा नेक्स्ट फिल्म होगा इसमें भी थोड़ा हम इसी दिशा में जाएंगे। मैडम, आपने बताया कि आप साउथ से हैं, तो बेसिकली वहाँ पे भोजपुरी नहीं चलती होगी, तो आपको भोजपुरी भाषा कैसी लगती है? अरे भोजपुरी भाषा तो बहुत ही प्यारी भाषा है, और सबसे बढ़िया क्या है कि भोजपुरी जो लोग हैं बहुत ही सरल और बहुत ही इमोशनल, बहुत ही सिंपल लोग हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। जी जी। अच्छा, आप लोगों को भोजपुरी आती है बोलने? मुझे तो नहीं आती है, तो मैं समझ सकती हूँ। अच्छा, समझ सकते। आपने कहा कि आपने फिल्में देखी, होमवर्क किया, बहुत सारी क्लिप्स देखी यूट्यूब पर ताकि आप भोजपुरी सिनेमा को समझ पाए। आपने एक नाम लिया पवन, मैं समझा पवन सिंह, सही कह रहा हूँ? आपने पवन सिंह की फिल्मों के क्लिप देखे, लेकिन जब आपको फिल्म करनी हुई तब आपने पवन सिंह को नहीं सेलेक्ट किया, पवन सिंह को लेकर कोई फिल्म नहीं की। क्या आपने पवन सिंह को अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए कोई अप्रोच किया, और अगर नहीं किया तो क्यों? देखिए, सबसे पहली बात जब मैंने पवन सिंह का नाम लिया तो पवन सिंह की क्या ख्याति है मतलब इस भोजपुरी मूवी के, तो उनके नाम के बिना भोजपुरी शुरुआत क्यों नहीं हुई। और जहाँ तक बात है खेसारी जी की, दिनेश जी की, इस सब उत्तीर्ण अभिनेता है इस भोजपुरी की जो धरोहर है। जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि किसी भी जब आप किसी उच्च वर्ग के साथ काम करने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है उसकी क्षमता बराबर होनी चाहिए आपको। अगर आप उसकी क्षमता नहीं रखते तो वो फिर खराब हो सकती है। मैं ज़रूर चाहूँगी कि कभी भविष्य में उनके साथ काम करूँ, ये मेरा सविनय इच्छा है, लेकिन मेन जो उम्मीद ये है कि पहले छोटे से शुरुआत की जाए, जिसमें रितेश जी दबंग है, कैरेक्टर में उतरे हैं, जवाबदार है और मेरे ख्याल से कमाल के अभिनेता है। यहाँ से शुरुआत करते करते पवन जी तक पहुँचने का ये रास्ता यहाँ से तय करने की पूरी कोशिश है हमारी। थैंक यू पवन मैडम। सिंह को लेकर आपने कहा कि फिल्म बनाएंगी, रितेश जी रिपीट होंगे? जी, रितेश पांडे रिपीट होंगे अगली किसी फिल्म में? बिल्कुल बिल्कुल। रितेश जी तो जवाब के मतलब इनके हमारे पास कोई शब्द नहीं है इनके अभिनय के लिए, क्षमा करें मेरे शब्दों को एक्चुअली, लेकिन ये कमाल के अभिनेता खुद में है। सिर्फ पवन सिंह ही नहीं, जुड़े भी दिनेश जी, मुझे दिनेश जी पिक्चर काफ़ी पसंद है। खेसारी जी अपने आप में कमाल के आदमी है, कमाल के अभिनेता जो कि जुड़े हैं इस कल्लू जी, वो भी काफ़ी कमाल के हैं। तो नामों में तो
कई नाम जुड़े जा सकते हैं जो कि इस प्रसिद्धि को समर्पित करते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ चली गई और आगे भविष्य की हमारी पहली शुरुआत है। इसके बाद देखेंगे कि आगे आगे क्या है। चांदनी जी, कल्लू जी से मुझे याद आया, आज आपका एक गाना रिलीज हुआ है मुखिया वर्सेस मुखियाएं, जिसमें मुखियाएं नस्ल में आती हैं, कुछ कहना चाहती हैं? गाना बहुत अच्छा चल रहा है। मैं पहली बार मुखियाएं बनी और दर्शक लोग जितने हैं उस मुखियाएं को भी पसंद किए, तो ऐसे ही आप लोग अपना प्यार देते चाहिए और 1 मिलियन तो कर ही दीजिए और मुझे लगता है हो भी जाएगा। नए चैनल पे फर्स्ट सॉन्ग है तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, थैंक यू सो मच। और कुछ पर्दे के पीछे की कहानी है शूटिंग की, कोई याद कोई बात जो शेयर करना चाहें चांदनी सिंह इस गाने को लेकर, अरविंद अकेला कल्लू को लेकर? अकेले वो कहाँ है, मैं तो थी ना बगल में। ये तो बात नहीं आप हर जगह अकेले होंगे, बड़ी अच्छी नहीं है। अच्छा, मतलब आप कल्लू जी अकेले नहीं रहे? नहीं है। ये आपने बड़ी बात कही कैमरे पे। अच्छा, अब आप अरविंद अब नहीं रहे अकेला, ये चांदनी सिंह का बयान है। तो बताइए मुझे, आप कुछ मजेदार बातें बताने वाली थी मुझे शूटिंग से जुड़ी हुई। नहीं है, वो तो शूट करते हैं तो मजा तो बहुत आता है उनके साथ, तो कल्लू के साथ काम करते हैं, फ्रेंड हैं हमारे अच्छे और बहुत अच्छे से हम लोगों ने काम किया और काम सब खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता हम लोगों को, तो मस्ती तो करते रहते हैं। असल जिंदगी में अगर आप मुखिया बन जाए या मुखियाएं बन जाए चांदनी सिंह जी, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? बनना ही नहीं है, बड़े फेक होते हैं, बोलते कुछ और है करते कुछ और है। आपको नहीं लगता है आपके इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश प्रधान संघ आपके खिलाफ किसी तरह की कोई केस कर सकता है? आप प्रधानों को, मुखिया लोगों को फेक कह रहे हैं। तो रहते ही हैं, क्या करेंगे? मैं इसके यहाँ पे करेक्शन करना चाहूँगी। मुखिया जब पिक्चर के अनुसार अगर उस चीज़ का कैरेक्टर का अनुबंध किया जाए, उसमें इनका ये कहना बिल्कुल भी नहीं राजनीति के हिसाब से मुखिया सबसे बेहतरीन अवस्था है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो ना हो तो हमारा देश भर चलेगा। राजनीति की पहली सीढ़ी है मुखिया, तो कभी किसी मुखिया को मिली है? क्या बात की आपने मुखिया से, क्या कहा उन्होंने, क्या कहा, कौन था वो मुखिया भैया, याद है? नहीं, नाम नहीं याद है, वो मुझे पसंद ही नहीं है राजनीति, तो समझ में नहीं आ रहा है। मुखिया से क्यों आपको बेसिकली कितने साल पहले मुलाकात हुई थी आपकी मुखिया के? 2 साल पहले। 2 साल पहले। मतलब राजनीति बहुत ज्यादा पसंद नहीं है चांदनी सिंह को, कभी राजनीति में नहीं जाएंगे पक्का? ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं लेकिन बाद में अपने बयान से पलट जाते हैं, इसलिए कैमरे पे 2 बार पूछ रहा हूँ। नहीं, राजनीति में नहीं जाना है, कभी सोची तो नहीं। प्रचार तो करती हैं किसका प्रचार? फिल्मों में, जिस तरह से माफी चाहता हूँ, चुनाव के समय में आपके बहुत सारे कलाकार प्रचार करते हैं, चांदनी सिंह नहीं करती? नहीं, याद करके बताइए। नहीं, किसी कैंडिडेट का नहीं कभी? आया था मुझे मौका, मतलब लोग बुलाते रहते हैं बट मैं नहीं जाती, क्योंकि किसके खिलाफ बोलना है किसके नहीं तो समझ में नहीं आता है, क्या बोलना है। सब लोग अपने अपने अच्छा भी करते हैं, खराब भी करते हैं। आपकी खेसारी जी के साथ जोड़ी कब आने वाली है? बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि खेसारी लाल यादव के साथ चांदनी सिंह फिर से। आप ही दिलाने वाले थे ना, मैं जी, मैंने कोशिश की मेरी तरफ से, लेकिन उस समय चीजें नहीं वर्कआउट हो पाई थी। शायद इस बार हो जाए। कोई बात चल रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा लगेगा, मिलता है, लेकिन मुझे अपना रोल नहीं पसंद आता तो हम कैंसिल कर देते हैं। मुझे कुछ अच्छा ही चाहिए, जैसे लगे कि हाँ करने ही जाता है। खेसारी लाल की फिल्मों में आपको करने जैसा कुछ नहीं मिल रहा है? अभी तो नहीं मिल रहा है कुछ ऐसा जिससे लगे कि मैं करूँगी। तो बता दीजिए आने वाले फिल्मी किसके साथ है? के साथ हैं, करुण जी के साथ हैं, अर्जुन के साथ हैं। थैंक यू सो मच।